नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज 20 फरवरी को आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे सामने सोशल साइंस के द्वितीय पाली का सेट एच का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं। तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया, तो ये हो जाएगा दिल्ली समझौता। पहला का ये सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न था कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। 2 का सी सही आंसर। तीसरा प्रश्न, स्वर्ण खादान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा कोलार। 3 का डी। 4 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार है, तो ये हो जाएगा सुंदरवन। पांचवा प्रश्न है कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4। छठा प्रश्न, ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो ज्वार उत्पादन में आपका महाराष्ट्र का जो स्थान है वह प्रथम स्थान है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग को। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से हो सकता है या किया जा सकता है, ये हो जाएगा इनमें से सभी एलपीजी, कच्चा तेल और लौह अयस्क तीनों का किया जाता है। इनका भी आंसर सही था। 9 नंबर प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से। किससे है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से। कहाँ गया प्रश्न, एक मिनट एच था ना, हाँ एक मिनट ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा 9 का डी यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से। 10 नंबर प्रश्न था कि भारत में आंतरिक अशांति के कारण अब आपातकाल लगाया गया। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया, तो ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 10 का सी सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये हो जाएगा मैथिली। 11 का बी। 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है, तो ये हो जाएगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। 13 का सी सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका में पाई जाती है। 15 नंबर सवाल है कि निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है, तो ये आपका हो जाएगा जनमत। 15 का सी सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है 17 नंबर, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। 18 नंबर प्रश्न था कि भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है, भूमि बंधक बैंक को अब भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि मैक्लेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था, तो मैक्लेगन समिति का उद्देश्य था सहकारिता की समीक्षा। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, तो ये हो जाएगा शिक्षा। 20 का सी सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को अपनाया गया। 21 का डी। 22 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया था, तो पहली बार 1986 में अधिनियमित किया गया था। भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं, तो भारत में
35 राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं। इनका बहुत सारा ज्यादातर प्रश्न सही ही निकल रहा है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ये इनका गलत हो गया, 24 का बी सही आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च कितनों दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च आपका 24 दिनों तक चला था। 27 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। 27 का सी सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। 28 का बी। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1881 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है कि पटना बिहार की राजधानी कब बनी? पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों की बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्थान का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक। 31 का बी सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की कई राज्यों को में विभाजित कर दिया? तो ये आपका हो जाएगा मेटरनिख ने। 31 का डी। 32 का डी। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रो रेगनर नर्क्स ने किस धारणा को बताया? तो ये आपका हो जाएगा गरीबी की कुचक्र। 34 नंबर प्रश्न है कि देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। 34 का ए सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1951 में। विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई? तो ये आपका हो जाएगा 36 का बी यानी कि अब महबूब उल हक के। ठीक है। 37 नंबर सवाल है कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो ये हो जाएगा डच। ये भी प्रश्न इनका सही था। ठीक है, कितने नंबर पे थे अभी? 37। 38 नंबर, एक मिनट। सैंतीस 38 नंबर सवाल। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। 39 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। 39 का सी सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका MN रॉय। कौन? MN रॉय। 41 का डी। 42 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ये राजा राम मोहन राय। ये इनका भी सही है और बहुत सारा बच्चा ये सही करके आया होगा। 43 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप। भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ। 43 का ए सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दास कैपिटल। 44 का सी। 45 नंबर सवाल है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो आपका फ्रांस का दार्शनिक था। 45 का ए सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है कि बॉम्बे कॉर्निकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता ने। 47 नंबर प्रश्न है जिनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये हो जाएगा हिंद चीन समस्या से। 48 नंबर प्रश्न अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अंकोरवाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न 49 नंबर कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। 49 का ए। 50 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 को।
51 नंबर सवाल है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी का, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी सभी का था। 52 नंबर सवाल है कि कोसुथा कौन था, तो कोसुथा जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये हो जाएगा सेडान युद्ध के बाद, ये भी इनका प्रश्न सही था। 54 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, 54 का बी। 55 नंबर सवाल है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत किया गया, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का, 55 का सी, 55 का सी। एक मिनट, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 57 नंबर प्रश्न की ओर। 55 का सी। 56 नंबर कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया, तो ये हो जाएगा हंटर आयोग, 56 का ये सही आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अभ्रक का प्रकार है, तो ये हो जाएगा अभ्रक का प्रकार कौन सा है, तो मस्कोबाइट जो है अभ्रक का प्रकार है, मस्कोबाइट, 57 का सी सही आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में गन्ना उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है, कौन अग्रणी राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, 58 का बी सही आंसर। 59 नंबर प्रश्न है 59, भारत में रेल परिवहन का शुरुआत कब हुआ या कब शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा 1853 में, ये सवाल इनका गलत था। अगला प्रश्न 60 नंबर, बागमती परियोजना, एक मिनट, बागमती परियोजना किस जिले में है, तो बागमती परियोजना आपका सीतामढ़ी जिला में हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रुक जाइए, उसके बाद है 62 नंबर सवाल कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है, लेकिन पामलू, 62 का भी सही आंसर है। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि कांडला बंदरगाह। 65 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है, तो ये हो जाएगा बाढ़, 65 का सी, जिसका आपने हाल फिलहाल में देखा होगा और सामना भी किए होंगे। 66 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका हो जाएगा 66 का बी, यानी कि प्रधानमंत्री। 67 नंबर सवाल है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया, ये हो जाएगा इनमें से सभी को, भारत को भी, इंडोनेशिया को भी और श्रीलंका को भी प्रभावित किया था। 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। 69 नंबर सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र का, 69 का सी। 70 नंबर प्रश्न, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक नियोजन, 70 का बी। 71 नंबर प्रश्न है कि 1949 ईस्वी में प्रो-पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। 72 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, तो ये हो जाएगा मांग में वृद्धि। 73 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ये भी बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे और इनका भी सही है। 74 नंबर सवाल है, प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा आपका
नवीकरणीय संसाधन है। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। 75 का बी आपका सही आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये आपका ओडिशा से हुआ था। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो ये हो जाएगा आपका भूकंप का। 77 का बी सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो ये महामारी जो है मानव जनित आपदा है, जो कि एक कोरोना का भी आप सामना किए होंगे। कोरोना भी एक महामारी ही था। 79 नंबर सवाल है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कुशहा तटबंध आपका कोसी नदी पर स्थित है और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह आपका नर्मदा नदी पर है। 80 का ये आपका सही आंसर होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप सभी को 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताया और आप भी मिला लिए होंगे कि आपका कितना सही हो गया है। तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि कल फिर जो मैं आपको आंसर की साइंस का दूं और अभी जो आपको साइंस का क्वेश्चंस मिला है वो आप देख पाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।